तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स होता क्या है? अपन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स बेसिकली कैलकुलेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं। जैसे अपन को किसी चीज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, या फिर माइनस करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है। बेसिकली चार चार चीज़ें पूरी मैथमेटिक्स को डिफाइन कर देती हैं। अगर आपको ये चार चीज़ें आती हैं तो आपको मतलब 90% मैथमेटिक्स आता ही है। बस बाकी 10% क्या बचता है? कॉन्सेप्ट बचते हैं। अगर आपको ये चार चीज़ें अच्छे से आती हैं, कौन कौन सी? प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, तो मैं लिख के देता हूँ आपको 90% मैथ आता है। कितना? 90% आपको मैथ आता है। बाकी 10% क्या रहती है? अपना कॉन्सेप्ट। 10% अपना क्या है? कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यह आज अपन 90% तो अपन सीखेंगे बहुत अच्छे से। अपन को पूरा 90% पे ही काम करना है। अपन को 15 दिन में जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, पूरा 90% पे ही पढ़ेंगे। बाकी 10% आप जब मतलब थोड़ा बुक के सवाल सोल्व करोगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट 10% क्लियर होगा। ठीक है। अपन ये बेसिकली 90% पे फोकस करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे इतना ही बोलूँगा कि मेरे साथ ये 15-20 वीडियो अगर आपने देख ली, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 8th 9th 10th 11th 12th कोई बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन क्या क्या कवर करेंगे? अपन आज की वीडियो में अपन बेसिकली चार चीज देखेंगे। क्या? प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। इनको कैसे करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन काय के ऊपर करेंगे? प्लस। ये अपना क्या था? प्लस। इसको अपन एडिशन भी बोलते हैं, और अपन इसको हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं। जैसे प्लस मतलब किसी चीज को प्लस कर देना। जैसे मेरे पास दो चीजें हैं, तो मैंने इसमें 3 प्लस कर दिया, मतलब ऐड कर देना। ठीक है ना। किसी चीज को किसी में जोड़ देना, उसको अपन प्लस बोलते हैं। ठीक है ना। बेसिक की डेफिनेशन यही होती है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में अपन को पढ़ाई जाती है। ठीक है। आज अपन प्लस के ऊपर चर्चा करेंगे, माइनस के ऊपर चर्चा करेंगे, और इंटू के ऊपर चर्चा करेंगे, और डिवाइड के ऊपर। ठीक है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने वाले हैं प्लस कैसे करते हैं। ठीक है। अब किसी भी दो नंबर को प्लस कैसे करते हैं? ठीक है। पहले अपन एक नंबर का देखते हैं, 3 और 4। ठीक है। ये 3 और 4 को अपन प्लस कैसे करेंगे? कितना हुआ है? 3 और 4 7। ठीक है। ये अपना एक नंबर का प्लस होता है। ठीक है। अब दो नंबर को कैसे प्लस करते हैं? 5 6 और 7 8। ठीक है। इसमें दो टाइप से होता है। एक होता है कैरी वाला, और एक बिना कैरी वाला। ठीक है। अपन ये कौन सा? ये है कैरी वाला। ठीक है ना। अपन ने पहले इसको लिखा 5 6 और 7 8, ये साइन लगाया प्लस का। 6 और 8 कितने होते हैं? 14। 14 की देखो 14 कैसे लिखेंगे? 140। ठीक है ना। जो यहाँ पे जो संख्या होती है उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं, बाकी जो यहाँ पे बचती है उसको अपन कैरी कैरी चढ़ाते हैं इसके ऊपर। ठीक है। 5 और 7 कितना होते हैं? 12। 12 और 1 13। ठीक है। ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड अभी अपन देखेंगे 3 नंबर का प्लस कैसे करते हैं। मैंने लिखा, ये लिख दिया। ठीक है। ये कितने नंबर है? 3 नंबर है। ठीक है। इसको प्लस करना कैसे करेंगे? 3 2 6 और 8 7 9। हमेशा प्लस कहाँ से सोल्व करते हैं? पीछे से। प्लस और माइनस कहाँ सोल्व करते हैं? पीछे से। ठीक है। बाकी इंटू अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 4 का इंटू 5 में करो, या फिर 5 का इंटू 4 में करेगा, आंसर 20 आएगा। ठीक है। तो 6 और 9 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 की 5 कैरी बनाती है। ठीक है। 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 और 7 10। 10 की अपन क्या लिखते हैं? 10 को 0। पीछे क्या आती है 10 में? 0। तो अपन 0 यहाँ पे उतारेंगे, और कैरी कितनी आई? 1। 1 और 3 कितना होता है? 4। और 4 और 8 12। ठीक है। ये अपना 3 नंबर तक, ऐसे अपन जितने भी नंबर इसमें बढ़ाते रहेंगे तो वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको अलग अलग नंबर लेके। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिए 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन कायम होती है, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। जो मतलब
बिगिनर बच्चे रहते हैं जो कि फर्स्ट सेकंड क्लास के, उनको कन्फ्यूजन इसमें रहती है कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी ये रहता है ना इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 यहाँ पे लिखा है और 2, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हमेशा कहाँ से लिखते हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 और 3, समझ में आया इतना। ये अपना प्लस होता है। अब हम देखने वाले हैं पॉइंट वाले, जिसमें क्या आ जाए, डेसिमल आ जाए, ठीक है, वो अपन प्लस देखने वाले हैं। ठीक है, अपन कौन से देखने वाले हैं, डेसिमल वाले, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ठीक है। अब वो सारे बच्चे ऐसे सवाल नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता कैसे करते हैं ये वाला सवाल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे, ऐसा कर देते हैं, इसको सवाल को ऐसे लिख देते हैं 3 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, पर ये गलत है, ठीक है ना। ये वाली मेथड पूरी गलत है। इसको अपन सही तरीके से कैसे करते हैं आज अपन वो सीखने वाले हैं। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ठीक है। इसकी सही मेथड क्या है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है, समझ में आया। कहाँ लिखा जाएगा पॉइंट, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो 3 2 ये अपने इतना लिखा, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड वाली, और ये लेफ्ट हैंड वाली, ठीक है ना। मतलब नंबर है ये, ठीक है, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। राइट की राइट में और ये लेफ्ट की लेफ्ट में, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 लगा लेते हैं। प्लस में 0 में मतलब कुछ डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। पर इनटू में डिफरेंस आ जाता है। अगर किसी भी मतलब नंबर को अगर अपन 0 से प्लस करते हैं तो वह नंबर ही आता है। लेकिन इनटू में क्या होता है, अगर आप किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ये मल्टीप्लाई का रूल रहता है, ठीक है। अभी अपन इसको प्लस करते हैं, ठीक है। 0 और 6 कितना होता है, 6 होता है। और 3 और 5 8, पॉइंट पॉइंट, और यहाँ भी पॉइंट का पॉइंट आता है। इतना समझ में आया सबको। देखो दोबारा समझो, ठीक है। अपन ने क्या करा, हमेशा पॉइंट आ जाए तो क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। इतना समझ में आया। फिर अपन इसके आगे क्या करते हैं, एक संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, फिर जो दूसरी संख्या का पॉइंट होता है उस पॉइंट के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। इसकी जो राइट हैंड वाली संख्या होती है, ठीक है ना, और जो लेफ्ट हैंड, मतलब पॉइंट से इधर है तो राइट हैंड वाली संख्या, ठीक है ना। अगर पॉइंट से इस साइड है तो लेफ्ट हैंड वाली संख्या, ठीक है ना। कभी नंबर को बड़ा या छोटा नंबर, तो लोएस्ट और ग्रेटर नंबर पता कैसे कैसे पता चलता है, ये वाली संख्या देख के पता चलता है। अगर लेफ्ट हैंड वाली संख्या बड़ी है तो वो नंबर ग्रेटर है। पॉइंट से जो मतलब पहले लिखा है ना वो बड़ा है, तो वो वाली संख्या क्या है, ग्रेटर रहती है। समझ में आया इतना, ठीक है। अभी अपन आगे देखने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। पॉइंट 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 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 3 और 0 कितना होता है, 3 होता है। इतना समझ में आया। इसका आंसर ऐसे होता है, ठीक है ना। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। ये वाली संख्या इधर है, 6 इधर है, 5 और 6, समझ में आया, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अब एक सवाल ऐसा आता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। वो कैसा रहता है, अभी अपन करते हैं, ठीक है ना। आज अपन प्लस को पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। आज के बाद तुमको प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसे सवाल में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। जो मैं सवाल लिखने वाला हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बच्चा कहाँ फंस जाता है, एक संख्या तो वो लिख लेता है, ठीक है ना। ऐसे तो वो लिख लेगा ये वाली, ठीक है, वैल्यू, ठीक है ना। पर वो इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पे लिखा है ना, उस चीज में बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। अगर मेरी बात सुनो,
अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट क्या होता है, सबसे लास्ट में उसके पॉइंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना, और आगे कुछ भी लगा सकते हैं। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो, नहीं आया तो रिपीट लिख देना, दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, 4959, ठीक है ना। ये कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, मतलब जीरो 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 पर पॉइंट पर कितनी भी जीरो लगा सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड। जीरो का कोई अपने पास, अपन ने कोशिश करी है, बेसिकली अपनी जीरो है, नेचर ने थोड़ी ना दी है, इसलिए अपन जीरो को अपन भरपूर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, तो अपन इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। पॉइंट लगाया, जीरो 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 जीरो। बहुत कहाँ से हो रही है कुछ दिनों से, ठीक है। 666 मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? इतना समझ में आया, ठीक है ना। इसको अपने प्लस कर दिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अपन ने जीरो जीरो लगा ली, यहाँ पे जीरो 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 लिख लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉइंट लगा के पॉइंट के नीचे पॉइंट कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ सवाल, वो आप कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देता हूँ, अगर आपको इतना समझ में आया तो ये कुछ होमवर्क के लिए सवाल है। ठीक है, ये 7 है, ठीक है। अभी क्या अपनी राइटिंग थोड़ी वैसी ही है। अगर कोई सवाल में डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना, इसमें से डाउट है तो अपन नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।